हेलो एवरीवन, तो स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम डिस्कस करने वाले हैं आज हिंदी पेडागॉजी का ये वन लाइनर सेट होने वाला है। एक सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि हिंदी की बहुत कम वीडियो बना पाई हूँ, तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। ठीक है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विषय की हृदय तंत्री की झनकार है। भाषा के संबंध में यह वाक्य है, यह वाक्य किसने लिखा है? यही लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये लिखा है। शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है? तो ये होती है अभिव्यक्ति, है ना। अभिव्यक्त ही तो कर रहा है वो, बोल के या लिख के। ठीक है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत व सार्थक ध्वनि समझती है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह वाक्य लिखा है किसने? भोलानाथ तिवारी ने। अधिगम शब्द का अर्थ है, अधिगम शब्द का क्या अर्थ है? सीखना। शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कुछ सीखता है, जिसकी पंक्ति है, स्मिथ ने कहा है ये। ठीक है। शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना किस आयाम के अंतर्गत आता है? तो शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना आता है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। तैयारी आयाम के अंतर्गत विषय का परिचय दिया जाता है। तैयारी आयाम के अंतर्गत विषय का परिचय दिया जाता है। टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? ये आता है क्रियात्मक अधिगम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडागॉजी के। जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम जुड़ता है किससे? शिक्षण तथा अनुभव से। अधिगम डैश है, अधिगम क्या है? अधिगम परिवर्तनशील है। शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाजोपयोगी बनाने में सहायक होता है। यह पंक्ति किसने कही है? ये कही है मॉरिसन ने। यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का कार्य है पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थियों को अवगत कराना चाहिए। ठीक है। कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आता है क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत। किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? तो ये करता है प्रासंगिक विधि द्वारा। व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है, वह कौन सी विधि है? वह विधि है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है। शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूह में बांटकर उनसे एक खेल करवाती है, वह विधि कौन सी कहलाती है? वो होती है खेल विधि। खेल करवा रही है ना वो, तो कौन सी विधि होगी? खेल विधि होगी। भाषा शिक्षण में व्याकरण का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। ठीक है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से किस सिद्धांत में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? तो ये किस सिद्धांत में है? ये है प्रासंगिक विधि में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करके व्याकरण पढ़ाया जाता है, इस वजह से बच्चे ज़्यादा रुचि नहीं लेते। ठीक है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है पहाड़े सीखना। ठीक है। मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है, यह किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ये आएगा खेल तथा मनोरंजन के अंतर्गत। ठीक है। पलक प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री की पुस्तकों को पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है, उसका यह प्रयास भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है प्रयोग विधि। ठीक है। पहले उसने पुस्तकों को पढ़ा, फिर व्याकरण सीखने का प्रयास कर रही है वो, है ना, तो प्रयोग कर रही है। शिक्षण के सभी आयामों में से नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। बच्चे किस विधि में अधिक रुचि लेते हैं? तो बच्चे रुचि लेते हैं जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया हो, उसमें वो ज़्यादा रुचि लेते हैं।